Good morning. Our today's topic is adaptive radiation. Adaptive radiation basically क्या होता है, अगर एक एंसेस्टर स्टॉक है और उस एंसेस्ट्रल स्टॉक से बहुत सारे जो हैं क्या कहते हैं अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप उसे क्या कह सकते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन. ओके, अडेप्टिव रेडिएशन इज जस्ट लाइक द सन. सपोज करो ये सूरज है, ठीक है ना, इस सूरज से बहुत सारे रेडिएशंस जो हैं वो एमिट आउट हो रहे हैं, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन. तो अडेप्टिव रेडिएशन में एंसेस्ट्रल स्टॉक सिंगल होता है. ओके, सो व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. क्या है ये? प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ न्यू species from a given geographical area. Process of evolution of new species from a given geographical area from a single point. Okay, that is known as adaptive radiation. So adaptive radiation means they have common ancestor, यानी कि जितनी भी न्यू स्पीशीज बन रही हैं उन सब का एंसेस्टर एक ही है, एंसेस्ट्रल स्टॉक क्या है, एक ही है. तो क्या मैं एडेप्टिव रेडिएशन को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कह सकती हूँ? यस. Adaptive radiation is also an example of divergent evolution. Adaptive radiation is an example of which evolution? Divergent evolution. Okay? अब आप देखिए, अगर हम इसका एग्जांपल्स की स्टडी करते हैं तो हम इसके दो एग्जांपल्स लेंगे. फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज डार्विन फिंचेस. एंड सेकेंड वन इज द मार्सुपियल्स. मार्सुपियल्स आपको मालूम होगा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया रीजन के अंदर ही पाए जाते हैं. तो एडेप्टिव रेडिएशन इज फाउंड इन एग्जांपल फर्स्ट डार्विन फिंचेस एंड सेकेंड इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. अब ये कैसे फंक्शन करता है इसको थोड़ा सा अपन डिटेल फॉर्म के अंदर देखते हैं. एक चीज कॉमन हो गई है, अपन को पता चल गया एडेप्टिव रेडिएशन में कि एडेप्टिव रेडिएशन में स्टॉक जो है वो सिंगल है, ठीक है ना. पेरेंटल स्टॉक एक है और उस एक से आपको बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो मिलती हैं. इसको अगर अपन एक्सप्लेन करना चाहें तो अपन डार्विन का एग्जांपल लेंगे, और वो डार्विन का एग्जांपल किसका है? दैट इज गैलापागोस आइलैंड. तो गैलापागोस आइलैंड जो है, सपोज करो दिस वन इज द विच आइलैंड? गैलापागोस आइलैंड, ठीक है ना. डार्विन यहीं पर ही घूमने गया था अपनी HMS बीगल शिप के अंदर, हिज मैजेस्टी शिप. अब इसने क्या देखा था डार्विन ने कि वहां पर एक बर्ड थी, स्मॉल बर्ड, जो नॉर्थ अमेरिका में भी पाई जाती थी. दैट इज द सीड ईटिंग बर्ड, जिसको डार्विन ने क्या नाम दिया था? डार्विन फिंच. डार्विन को ऑनर देने के लिए हम लोगों ने क्या नाम दिया था? सीड ईटिंग बर्ड, दैट इज डार्विन फिंचेस. अब ये जो फिंच है, एक जिसका मेन जो बेसिक जो एंसेस्ट्रल स्टॉक था वो कैसा था? सीड ईटिंग का, ठीक है ना. अब आपने पढ़ा है कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हम बेनिफिशियल वेरिएशंस को लेके आते हैं और हार्मफुल वेरिएशंस को एलिमिनेट करते हैं. नेचर सिलेक्ट करता है, और नेचर को ये फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? एनवायरमेंट. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एनवायरमेंट. अगर एनवायरमेंट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्या हो जाएगी? बदल जाएगी. इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के अंदर भी आपने क्या देखा था कि एक स्पीशीज जो बेनिफिशियल थी, लेकिन एनवायरमेंट चेंज होने के बाद में दूसरी स्पीशीज जो है उसका सिलेक्शन होता है और वो स्पीशीज का नंबर इंक्रीज हो जाएगा और दूसरे का डिक्रीज. एनवायरमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन. अब यहाँ पर सीड ईटिंग बर्ड्स हैं,
उस समय सीड्स की जो है क्वांटिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी और बर्ड्स आराम से इस पे फीड करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, सीड्स ऑब्वियसली जब ब्रीडिंग होगी तो नंबर इंक्रीज होगा, और नंबर इंक्रीज हुआ तो ये जो सीड वाली बर्ड्स थी ये क्या कर रहा, इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। कंपटीशन के अंदर सीड्स बहुत ज्यादा नहीं थे, सीड्स कम थे और बर्ड्स ज्यादा थी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, देयर इज ए माइग्रेशन। इसमें से कुछ सीड ईटिंग बर्ड जो हैं वो माइग्रेट करके थोड़ा सा दूर, ज्योग्राफिकल एरिया एक यही है कौन सा, गैलापागोस आइलैंड, लेकिन दूसरे वाले एरिया के अंदर जहां पर कैक्टस की ग्रोथ बहुत अच्छी थी। ये क्या है, कैक्टस। तो यहाँ पर कैक्टस की ग्रोथ क्या है, बहुत साउंड थी। तो कुछ बर्ड वहां पर गई और उन बर्ड ने देखा कि यार कैक्टस की ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो उन्होंने उसको क्या करा, ट्राई करा, खाने की कोशिश। जैसे अपन भी कई बार अपना फर्स्ट फूड जो है ट्राई करते हैं, अपन भी नॉन वेज भी कर लेते हैं, वेज भी ट्राई करते हैं, अलग अलग तरह से ट्राई करते हैं। तो इनमें से कुछ बर्ड्स जो यहाँ पर गई, सपोज करो ये 2 बर्ड्स गई, इन्होंने अकॉर्डिंग टू द कैक्टस अपनी बीक के अंदर क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन। ठीक है ना। अब ये मॉडिफिकेशन ऐसा तो नहीं है कि आज करना शुरू करा और कल मॉडिफाई हो गया, ये धीरे धीरे टाइम लगा, इन्होंने क्या करा, मॉडिफाई करा। किसको मॉडिफाई करा, अपनी बीक को। ये फीचर अडेप्ट करा उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट दे अडेप्ट अ फीचर। तो यहां पर क्या हो रहा है, एडेप्टेशन हो रही है। एडेप्टेशन किसके अंदर हो रही है, उसकी बीक के अंदर हो रही है। उसने अपने बीक में क्या करा है, एक एडवांस फीचर लेके आया है और उसकी बीक इस तरह से मॉडिफाई हो गई है कि वो क्या कर रही है, आराम से इस कैक्टस को ईट कर सकती है। कैक्टस जब ये खाना शुरू करेंगे तो इजीली इसके साथ में ये ग्रो करना शुरू करेंगे। तो जहां पर फीडिंग हुई वहां पर क्या हुई, ब्रीडिंग, क्योंकि फीडिंग से ही प्रमोट हुआ है ब्रीडिंग। तो फीडिंग होगी, ब्रीडिंग होगी, तो ये वापस यहाँ पर अपने एंसेस्ट्रल स्टॉक के पास में नहीं जाएगी फॉर द मेटिंग। मेटिंग के लिए वो यहीं पर ही बहुत है, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो सेम उसके जैसे हैं, जिन्होंने सेम स्ट्रगल पाथ करा है, वही पाथवे जो इन्होंने करा है वो दूसरे वाले ने भी पाथवे। तो मेटिंग के चांसेस भी क्या होंगे यहाँ। अब यहाँ पर इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स जो, सॉरी कैक्टस ईटिंग जो बर्ड्स हैं, उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई है, इंक्रीज। तो ये सीड ईटिंग से फंक्शनल चेंज आया है। तो आप एडेप्टिव रेडिएशन को फंक्शनल मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल मॉडिफिकेशन इन बॉडी। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर। आप एडेप्टिव रेडिएशन को क्या कह रहे हैं, फंक्शनल मॉडिफिकेशन। अब ये बीक मॉडिफाइड हुई, अब ये कैसी बर्ड्स हो गई हैं, कैक्टस ईटिंग बर्ड्स। दीज आर विच वन, कैक्टस ईटिंग बर्ड। ये काम जो हुआ है, ये प्रोसेस जो हुआ है, ये वर्कआउट जो हुआ है, ये थोड़े टाइम में नहीं हुआ, इसमें काफी टाइम लगा, उसके बाद में उसके अंदर ये चेंजेस आए। चलो, अब यहां पर कंपटीशन था। कंपटीशन में क्या हुआ, कुछ सीड ईटिंग बर्ड्स गई दूसरे एरिया में, उन्होंने वहां पर देखा कि इंसेक्ट्स बहुत है, बहुत सारे स्मॉल इंसेक्ट्स है। कैसे इंसेक्ट्स है, स्मॉल इंसेक्ट्स। अब इन बर्ड्स ने अपनी बीक के अंदर क्या करा, चेंजेस। इन्होंने अपनी बीक में फंक्शनल मॉडिफिकेशन करा, अपने अंदर एडेप्टेशन लेके आए, और उस एडेप्टेशन के बाद में ये जो फिंचेस थी ये क्या बन गई, दैट इज स्मॉल इंसेक्ट ईटिंग। ये काम बहुत धीरे धीरे हुआ, टाइम लगा इसके अंदर। इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट ब्रिंग्स द चेंजेस इन द बॉडी ऑफ द दिस पर्टिकुलर बर्ड दैट इज नोन एज सीड ईटिंग बर्ड। अब ये ग्रुप यहां पर भी क्या करेगा, फीडिंग करेगा, फीडिंग के बाद में ब्रीडिंग करेगा, ब्रीडिंग करने के बाद में वो अपने एंसेस्ट्रल स्टॉक के पास में नहीं जाएगा। देयर इज नो नीड टू गो बैक टू द एंसेस्ट्रल स्टॉक। जब उसको सारी चीजें वहां पर मिल रही हैं तो वो वापस क्यों आएगा, ठीक है ना। अब इन्होंने अपनी बीक को मॉडिफाइड कर लिया, किसके अंदर, स्मॉल इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स। अब कुछ कहां चले गई, यहां पर इन्होंने देखा लार्ज इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने अपनी बीक को फर्दर कैसे मॉडिफाई करा, अकॉर्डिंग टू द लार्ज इंसेक्ट्स। तो इसमें क्या हो गया, फर्दर मॉडिफिकेशन हुआ फंक्शनल। तो यहां पर क्या होगी, लार्ज इंसेक्ट ईटिंग फिंचेस। अब आप देखिए, एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से आपको 3 जो है यहां पर मिल चुकी है।
उसी तरह से कुछ क्या करेंगी, वुडपैकर फिंचेस जो ट्रंक में से क्या करेंगी, मटेरियल को लेंगी, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ स्टॉक चले गया, वो उसने क्या बता दिया, वुडपैकर फिंचेस। ओके, तो इस तरह से क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन। कुछ कैसी हो गई, जो आसपास का वेजिटेरियल मटेरियल था, वेजिटेटिव, उस वेजिटेटिव मटेरियल को खाने लगी, दैट इज वेजिटेटिव या वेजिटेबल ईटिंग फिंचेस। ओके, अब आप देखिए ये फिंचेस के अंदर एक स्टॉक से आपको 5 स्टॉक जो है वो क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं। अब यहां पर कुछ जो फिंचेस थी वो उड़ी और उन्होंने फ्रूट खाना भी शुरू करा, तो दैट इज द फ्रूट ईटिंग फिंचेस। इस तरह से हम देखते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारी क्या हो रही है, स्टॉक बाहर आ रहा है, ठीक है ना। ये स्टॉक का सिलेक्शन कौन करता है, किसके बेसिस पे होता है, एनवायरनमेंट के बेसिस पे। एनवायरनमेंट क्या लेके आएगा, चेंज लेके आएगा, ठीक है ना। और उस चेंज के बेसिस पे यहां पर क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, किसका, स्पीशीज का। नेचर यहां पर क्या करेगा, अगेन वर्कआउट करेगा। इनके अंदर क्या हुआ, फंक्शनल मॉडिफिकेशन। तो फंक्शनल मॉडिफिकेशन एक एडेप्टिव फीचर है। इस तरह के रेडिएशंस को आप क्या कहोगे, अडेप्टिव रेडिएशंस। ओके, एक और अपन एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हम लेते हैं एलिफेंट का स्टॉक, हालांकि दूसरा एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है, दैट इज, कहां गया डिस्टर्ब, ये दूसरा जो एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है वो क्या एग्जांपल है, मार्सुपियल्स, ठीक है ना। उससे पहले अपन 2 एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वुल्फ आप सब जानते हैं, वुल्फ से एक स्टॉक से आपको क्या मिल जाता है, दैट इज डॉग का एंसेस्ट्रल स्टॉक क्या है, वुल्फ। फॉक्स भी जो है कहां से आए हैं, वुल्फ से। ये क्या शो कर रहा है, यहां पर इस तरह का जो रेडिएशन हुआ है, एक एंसेस्टर से आपको 2 स्पीशीज मिल गई हैं अलग अलग, और नेचर के अंदर ये एग्जिस्ट कर रही हैं। दीज आर ऑल लिविंग एग्जांपल्स। तो आप बताइए ये जो है एडेप्टिव रेडिएशन किसका एग्जांपल हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी किससे हो रहा है, दैट इज फ्रॉम एडेप्टिव रेडिएशन। अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एलिफेंट का जो एंसेस्ट्रल स्टॉक था उससे अपने एशिया और अफ्रीका के एलिफेंट्स काफी मिलते जुलते हैं, दोनों की सेम ही स्पीशीज है, आपको सिर्फ कलर्स में जो है डिफरेंस मिलेगा। तो एक एलिफेंट की जो नॉर्मल जो है स्पीशीज वो आप जानते हैं, जो एशिया में मिलते हैं, आपको अफ्रीका के अंदर मिलते हैं। एक तो ये हो गया स्टॉक। दूसरा स्टॉक कौन सा हुआ, दैट इज नोन एज वूली मैमथ। मैमथ जो है वो भी किसका है, उसके एंसेस्टर्स भी कौन है, दैट इज एलिफेंट। कौन थे, क्योंकि अभी एक्सटेंट हो चुका है, ठीक है। सो वूली मैमथ जो आइस एज के टाइम पाए जाते थे, वो भी किसके एग्जांपल हैं, दैट इज सेम एलिफेंट स्टॉक के। तो ये जो डिफरेंट एंसेस्ट्रल स्टॉक का फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्टर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे अपने एडेप्टिव रेडिएशन का, दैट इज मार्सुपियल्स। ओके, यस, अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, दैट इज सेकेंड एग्जांपल, मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स आप सभी लोग जानते हैं कहां पर पाए जाते हैं, कौन से एरिया के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज द ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो आप कह सकते हैं ये दे आर द लव पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, मार्सुपियल्स एडेप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है। कैसे है उसको अपन देखेंगे। आपको मालूम है जितने भी मार्सुपियल्स हैं अपने साथ सबका एंसेस्टर स्टॉक क्या होगा, एक। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब ही यही होता है कि एंसेस्टर स्टॉक इज सिंगल एंड द डिफरेंट रेडिएशंस और डिफरेंट स्पीशीज इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्टॉक। तो ये है एंसेस्ट्रल स्टॉक, और इसी से रिलीज होंगे कौन, मार्सुपियल्स की डिफरेंट स्पीशीज ऑस्ट्रेलिया रीजन के अंदर। इसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया है, प्लीज रिमेंबर, एक निमोनिक है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल
सॉरी, वेस्ट बंगाल, कौन है वेस्ट बंगाल के मिस्टर, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल के मिस्टर, यस, सौरभ गांगुली, 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 ओके गांगुली, यस, वेस्ट बंगाल के मिस्टर सौरभ गांगुली ने अपन ने लिखेंगे वर्ल्ड कप, यस, वर्ल्ड कप ऑल राउंड, कौन, कैंगरू, कैंगरू को आप जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया रीजन जो है कैंगरू से ही फेमस है, कैंगरू को हराया, ठीक है, पॉसिबल है और इंडिया ऐसा कर चुका है बहुत बार, यस, तो ये न्यूमेरिक याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिक, जहां से हमने शुरू करा था W, W here stands for, that is known as wombat, wombat, okay। नेक्स्ट आता है आपका बंगाल का B, B is for बांदीकूट, नॉट बांदीकुई, ठीक है ना, आपके पास में है बांदीकुई, लेकिन आप इसको बांदीकूट से याद रखेंगे, बांदीकूट, यस। K, what K? K is कोयला, ओके बेटा, कोयला। मिस्टर, मिस्टर यहां पर आ रहा है, M किसके लिए है, M फॉर मार्सुपियल, what marsupial, mole, marsupial mole, yes, सौरभ गांगुली, S stands for sugar, किसके लिए बेटा, S for sugar, and ganguly, ganguly का जो G है that is the sugar glider, उड़ने वाले हैं ये, ठीक है ना, yes, sugar glider, वर्ल्ड, वर्ल्ड से क्या आ जाएगा बेटा, वुल्फ, लेकिन कौन से वाले, that is the marsupials, यहाँ पर W हम लेंगे इसका S अपन ने लिया था, इसका G अपन ने लिया था, और ये आ गया आपका वुल्फ, लेकिन ये कौन से वुल्फ होंगे बेटा, मार्सुपियल्स, आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने यहाँ पर मोल के आगे मार्सुपियल्स लगाया है, इसके आगे भी आप क्या लगाएंगे, मार्सुपियल्स, यस। व्हाट इज C, C यहाँ पर जो है वर्ल्ड कप का C डिनोट कर रहा है कैट को, कैट, कैट यानी बिल्ली, और कौन सी वाली बिल्ली, मार्सुपियल, मार्सुपियल कैट, यस। ऑल राउंड, A stand for anteater, yes, ant eater, okay। ऑल राउंड, R is what, rat, लेकिन कौन सा वाला rat, मार्सुपियल rat, okay, this one is मार्सुपियल rat, ओके। कैंगरू अपने आप में सफिशिएंट है, कैंगरू, कैंगरू। अब आप देखिए, एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से ये रेडिएशंस हुए हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से रेडिएशंस, मैचिंग भी होगी अभी, क्योंकि पैरेलल इवोल्यूशन के अंदर भी हम देखते हैं कि प्लासेंटा जो मैमल्स हैं और जो मार्सुपियल मैमल्स हैं उनके बीच में भी क्या हुआ है, एक साथ इवोल्यूशन हुआ है, तो उसकी स्टडी भी हम करेंगे। फिलहाल हमारा कंसंट्रेशन कहां पर है, अडेप्टिव रेडिएशन। तो अडेप्टिव रेडिएशन यहाँ पर शो कर रहा है एक एंसेस्ट्रल स्टॉक और उसकी बहुत सारी रेडिएशन। क्यों हुआ ये सब, क्या रीजन था, यहाँ पर सब एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में है, ऑस्ट्रेलिया इज अ सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया, ये पूरा एक ही जो है आपका जो है क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल एरिया, लेकिन हर जगह एनवायरमेंट क्या मिला, अलग अलग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जैसे ग्लाइडर है, इसमें विंग्स, अब सपोज करो वहां पर जो है नीचे की साइड में फूड जो है एबंडेंसी खत्म हो गई हो, फूड स्कैर्सिटी हो गई हो, तो ये जो एनिमल्स हैं, ये मार्सुपियल्स हैं, इन्होंने जो है किस पे आगे, ट्री के ऊपर आगे, ट्री का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उस हेड वाले रीजन के अंदर इन्होंने अपने आप को क्या करा, ग्रो, नेचर ने इनको क्या करा, सेलेक्ट करा, ये बेनिफिशियल वेरिएशंस इनके अंदर आए हैं, इन बेनिफिशियल वेरिएशंस की वजह से ही क्या हुआ है, इसमें स्पेसिएशन, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन। तो अगर एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से बहुत सारी न्यू स्पीशीज फॉर्म हो रही है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। सो अडैप्टिव रेडिएशन इज आल्सो नोन एज, अडैप्टिव रेडिएशन को आप क्या कह सकते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आराम से
ठीक है ना। तो एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दोनों ही लगभग क्या है, सेम है। ओके आप ये भी कह सकते हो फंक्शनल मॉडिफिकेशन इन एनिमल्स ड्यू टू द एनवायरमेंट। ओके यू कैन से फंक्शनल मॉडिफिकेशन इन एनिमल्स ड्यू टू एनवायरमेंट। तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन प्रेशर कौन क्रिएट करता है, एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट के नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू ये क्या हुआ है, फॉर्मेशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन हमेशा ध्यान रखना दो में जो है सबसे ज्यादा देखा गया है, पहला है डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस के साथ में भी यही हुआ था, एक स्टॉक है, एक पॉइंट है और वो रेडिएट कर रहा है बहुत सारे डायरेक्शंस में और अलग अलग न्यू स्पीशीज को फॉर्म कर रहा है। सेम हैपेंस विद द दैट इज द मार्सुपियल्स, इनके साथ में भी यही हुआ। मार्सुपियल का एक एंसेस्ट्रल स्टॉक है और उसमें से कोयला भी आ रहा है, बांदीकूट भी आ रहा है, बॉम कैट भी आ रहे हैं, क्या कहते हैं कैंगरू भी आ रहा है, वुल्फ भी आ रहा है, ठीक है, और दूसरा आपके क्या कहते हैं शुगर ग्लाइडर भी आ रहा है, मोल्स भी आ रहे हैं, वुल्फ आ रहा है, कैट आ रहा है, एंटीटर आ रहा है। तो ये सारे क्या है, these all are adaptive radiation। तो adaptive radiation के बाद में अब अपना लेंगे अपन convergent evolution। Okay, this one is clear। Now come to the next topic, that is convergent evolution। Yes बेटा, yes, convergent evolution होता है clear। convergent evolution का हम example लेके इसको और explain करते हैं। तो convergent evolution, ओके तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से एक चीज क्या क्लियर होके सामने आई है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो इवोल्यूशन है जिसके अंदर आप दो स्पीशीज को एक साथ ग्रो करते हुए देखेंगे पैरेलल, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पैरेलल इवोल्यूशन का भी एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ पैरेलल इवोल्यूशन। एक और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वहां होगा जहां पर दो या तीन एडेप्टिव रेडिएशन एक साथ रन कर रही हो, वेयर आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया in which two or more adaptive radiation take place, in which two or more adaptive radiation take place। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे। ओके हम ये भी कह सकते हैं कि two different species evolve from similar environment, that is also known as what, convergent evolution। two different, इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं अभी, two different species evolve from common, that is common environment। ओके सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, जिसके ऊपर काफी बार नीट में क्वेश्चन भी आया है, तो वो एग्जांपल है, सबसे पहले हम लेंगे प्लासेंटल मैमल्स। आपको अगर मालूम हो तो हम भी किसका एग्जांपल है, प्लासेंटल मैमल्स का ही एग्जांपल है। प्लासेंटल मैमल्स को और क्या कहा जाता है बेटा, दैट इज यूथीरिया। व्हाट वी आर, ऑल आर यूथीरिया। हम सब किसके एग्जांपल हैं, यूथीरिया। तो यूथीरिया और दूसरा जो है दैट इज मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स आपको मालूम है सिर्फ कहां और मिलेंगे आपको, दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये मार्सुपियल्स जो क्या कहलाते हैं, मेटाथीरिया। देखो बेटा मैमल्स जो है उनकी तीन क्लास है, कौन कौन सी, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन था उसके अंदर मेटाथीरिया जो है फुल फ्लैश, मार्सुपियल्स पूरा बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे थे, कहां पर, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के अंदर। उसके बाद में मार्सुपियल के बाद में कौन से मैमल्स आए, प्लासेंटल मैमल्स।
मार्सुपियल में क्या होता है, वीक प्लासेंटा, वीक प्लासेंटा के बाद में स्ट्रॉन्ग प्लासेंटा वाले क्या है, मैमल्स। तो ये मैमल्स कहां से आए, मार्सुपियल से, इवोल्यूशन इनका इन्हीं से हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब ये यहाँ पर आए, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, तो प्लासेंटा इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए थे ये एनिमल्स, और उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट होके क्या हो गया, सेपरेट। इसलिए मार्सुपियल सिर्फ और सिर्फ कहां मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ही मिलते हैं। और आप जानते भी हो कैंगरू वगैरह, हम कैंगरू से पहचानते भी हैं किसको, ऑस्ट्रेलिया को। ओके, तो हम प्लासेंटल मैमल्स और मार्सुपियल मैमल्स का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिक लेंगे, ठीक है ना। और वो न्यूमेरिक क्या है बेटा, मैम लेकर, ओके, सब्जेक्ट लेते हैं अपन, लेकर फॉरेंसिक साइंस। ओके, फॉरेंसिक साइंस एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है ना, फॉरेंसिक साइंस, साथ में लिख लेते हैं फॉरेंसिक साइंस को, फॉरेंसिक साइंस बोली वाओ, क्या बोली बेटा, यस वाओ, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि ये दोनों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जांपल्स पे नीट पे भी क्वेश्चन आता है, तो आपको एज सच टेबल याद करनी है, कहां से, एनसीईआरटी से। तो यहां पर एम लेंगे हम किसका, मैम का, और ये एम हमारा क्या कहलाएगा, इन केस ऑफ प्लासेंटा दैट इज मोल। मोल्स आपने देखे होंगे, ठीक है ना, मोल। और अगर वो मार्सुपियल्स हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, मार्सुपियल मोल्स। क्या कहेंगे उसको, मार्सुपियल मोल्स। आप ये देखिए, दोनों के जब आप पिक्चर देखेंगे अपने एनसीईआरटी के अंदर, तो दोनों की लगभग पिक्चर क्या है, बिल्कुल सेम। ये शो करता है कि ये दोनों स्पीशीज अलग अलग थी और उनको एक ही एनवायरनमेंट के अंदर मिला, और उसी में ये क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। तो ऑलमोस्ट दे आर बोथ सेम इन दिस एक्सटर्नल फीचर्स। ओके, यस। सेकेंड अपन लेंगे ए क्या है बेटा, एंट ईटर। और आपको मालूम है एंट ईटर, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं, चींटी खोर जिसे अपन कहते हैं, एंट ईटर। लेकिन ये दूसरा वाला है, थोड़ा सा इसके अंदर प्लासेंटा जो है वो डेवलप हो चुका है। ओके, यही एंट ईटर किसमें मिलेगा आपको, मार्सुपियल्स में भी। तो मार्सुपियल्स वालों को हम बोलते हैं नम्बेट। व्हाट, नम्बेट एंट ईटर। ओके, थर्ड आ जाइए आप, लेकर। लेकर का ले लेना है आपको, ले मीन्स लैमूर। लैमूर आपने देखे भी होंगे, ठीक है ना। ये जो लैमूर है, जब किसके अंदर आ जाएंगे, आपके मार्सुपियल्स में आ जाएंगे, तो हम इनको क्या कहते हैं, स्पॉटेड कस्कस। दे आर नोन एज स्पॉटेड कस्कस। तो प्लीज ध्यान रखें, ये सारे के सारे जो आपस में है मैचिंग, उन्हीं के ऊपर एज मैचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है। यस, नेक्स्ट आता है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस का आपको एफएस लेना है, दैट इज द फ्लाइंग स्क्वायरल। क्या है ये, फ्लाइंग स्क्वायरल। ये जो फ्लाइंग स्क्वायरल है, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये ईएल है बेटा, ईएल। फ्लाइंग स्क्वायरल जो है, ये कौन सी स्क्वायरल होती है, जिसके पास में जो है पंख जो होते हैं इस तरह से, तो हम इसको स्क्वायरल फैलेंजर भी कह सकते हैं, स्क्वायरल फैलेंजर। तो मार्सुपियल रीजन के अंदर जाएंगे तो फैलेंजर्स और अपनी प्लासेंटा की फ्लाइंग स्क्वायरल काफी कुछ दिखने में एक जैसी है। यस, बोली। बोली इज व्हाट, बॉम्बकॉट, बैमकॉट कह सकते हो, बॉम्ब कैट, बॉम्ब कैट। और मार्सुपियल के अंदर सिर्फ आपको कैट लेना है, मार्सुपियल कैट। क्या बोलेंगे हम इसको, मार्सुपियल कैट। अब आ जाओ लास्ट में, वाओ। वाओ इज नथिंग बट द वुल्फ, ठीक है ना। वुल्फ जिससे कि कौन अराइज हुआ है, डॉग भी अराइज हुआ है और फॉक्स भी अराइज हुआ है। तो ये हो गया आपका वुल्फ, दैट इज इन केस ऑफ प्लासेंटा। लेकिन जब हम किस में लिखेंगे, मार्सुपियल्स में, तो हम क्या लिखेंगे, मार्सुपियल या फिर तस्मानियन वुल्फ, ठीक है ना। ध्यान रखना, आप तस्मानियन वर्ड भी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ मार्सुपियल। जैसे यहाँ पर मार्सुपियल कैट लिखा है, आप इसकी जगह तस्मानियन कैट भी लिख सकते हैं। ओके, दिस वन इज तस्मानियन वुल्फ। और अगर आप कैट को लिखना चाहें तो तस्मानियन कैट भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो ये दोनों क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एक साथ इवोल्यूशन हुआ
एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है, इन दोनों के एंसेस्टर्स अलग अलग है, दोनों का एंसेस्ट्रल स्टॉक अलग अलग है। एडेप्टिव रेडिएशन में एक था, यहाँ पर ये किसका एंसेस्टर है, प्लासेंटल मैमल्स के, ये किसके एंसेस्टर है, मार्सुपियल मैमल्स के। ये दोनों एंसेस्टर एक साथ क्या कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। तो जब ये इवॉल्व होंगे तो इनको क्या मिलेगा, एक जैसा एनवायरमेंट। क्या मिल रहा है इनको, एक जैसा एनवायरमेंट। और ये जब एनवायरमेंट एक जैसा मिलेगा, इसकी वजह से दोनों के अंदर जो फीचर्स आ रहे हैं वो क्या है, कॉमन। यानी कि सिलेक्शन प्रेशर एक ही है, जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर क्या मिल रही है, सिमिलरिटीज। तो इस तरह का इवोल्यूशन जो टू डिफरेंट स्पीशीज का होता है, और वो टू डिफरेंट स्पीशीज एक ही पाथवे के ऊपर रन कर रही है, तो आप उस इवोल्यूशन को क्या कहोगे, पैरेलल। व्हाट इज दिस, पैरेलल इवोल्यूशन। क्लियर। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, एक से बहुत सारी ब्रांचेस अगर इस तरह से निकलती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। जैसे ये एक है, इससे निकल रही है, अराइज हो रही है, तो आपने इसको क्या कह दिया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ओके। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये एक स्पीशीज है, एक स्पीशीज है, दोनों बीच में आके मिल रहे हैं, दोनों में क्या है, सिमिलरिटीज। तो प्लीज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन को आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कह सकते हैं, लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट दोनों एक जगह किसी जगह पर मिलते हैं। यहाँ पर जो दोनों है पैरेलली क्या कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट अपन लेंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में थोड़े से डिफरेंसेस। ओके बेटा, यस, ओके बेटा, क्लियर। अब हम ले लेते हैं लास्ट में फर्स्ट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और सेकंड अपना लेंगे अपन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। थोड़े से डिफरेंस पॉइंट देख लेते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट जो है टोटली क्लियर हो जाए। ओके, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब आप देखिए, आपने क्या कहा था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वो होता है जिसका कॉमन एंसेस्टर स्टॉक होता है। ओके, दैट इज हैव कॉमन एंसेस्टर स्टॉक। ओके, लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर कभी भी एक एंसेस्टर स्टॉक नहीं है, दे हैव डिफरेंट एंसेस्टर स्टॉक। ओके, डिफरेंट एंसेस्टर स्टॉक। तो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट क्लियर होता है। दूसरा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर हमेशा एक ही एडेप्टिव रेडिएशन चलेगा। जैसे ये है तो ये एक ही क्या होगा, एडेप्टिव रेडिएशन। एट ए टाइम, इसमें लिख सकते हो आप, एट ए टाइम ओनली सिंगल एडेप्टिव रेडिएशन विल टेक प्लेस। ऐसा नहीं कि बहुत सारे एडेप्टिव रेडिएशन एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में चले, ऐसा कभी भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में नहीं होता। एट ए टाइम ओनली सिंगल एडेप्टिव रेडिएशन टेक प्लेस। ओके, यस। नेक्स्ट आपका आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में कभी भी एक एडेप्टिव रेडिएशन नहीं चलेगा, उसमें 2 या 3 एडेप्टिव रेडिएशन एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर क्या करते हैं, रन। तो हैव 2 और मोर एडेप्टिव रेडिएशन इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, एक चीज तो ये क्लियर होती है आपकी। यस, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल में जितने भी होमोलोगस ऑर्गन्स हैं वो सारे होमोलोगस ऑर्गन्स किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट का। ओके, सो होमोलोगस ऑर्गन्स आर एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन जब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या आता है, एनालोगस ऑर्गन, जिनका ओरिजिन अलग डिफरेंट अलग क्या सेम होगा,
और फंक्शंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। यस, तो इसमें आ जाएगा आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, कौन से इसके ऑर्गन्स एग्जांपल है, एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है ना, आर एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके थ्रू हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आपने एग्जांपल लिया इसका, तो एग्जांपल के अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे, दैट इज वुल्फ। वुल्फ जो है वो एक एंसेस्ट्रल स्टॉक है और इस वुल्फ से कौन बन रहा है, फॉक्स, और इसी वुल्फ से कौन बन रहा है, दैट इज डॉग। ये किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। अगर हम इसको एक और एग्जांपल के थ्रू क्लियर करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सा वाला, एलिफेंट वाला, ठीक है ना। सपोज करो ये एलिफेंट है, इसी एलिफेंट से कौन अराइज हुआ, दैट इज मैमथ, एंड सेकेंड वन इज एशियाटिक और अफ्रीकन एलिफेंट, एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट। अब आप जब इनका स्टॉक देखेंगे जहां से ये अराइज हुए हैं वो क्या है, दैट इज सिंगल वन। ये क्या है, एक ही स्टॉक है, इसको यहां पर लिख देते हैं, एलिफेंट। यस, अब आप देखिए जब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप देखिए फ्लाइंग बोर्ड। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मेन रीजन क्या है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट उन एनिमल्स के अंदर ये कैपेसिटी बिल्डअप करता है कि वो एक जैसे लगे, लेकिन उनका ओरिजिन क्या है, अलग अलग, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल विंग्स, तो विंग्स किस किस के ले रहे हैं हम, विंग्स ऑफ बैट अलग है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई टोटली डिफरेंट। बटरफ्लाई के अंदर स्केली विंग्स पाए जाते हैं, बैट के अंदर वही विंग्स जिनके अंदर ह्यूमरस अल्ना, रेडियो अल्ना और कार्पस फैलेंजिस जो है वो मिलते हैं। यस, इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं, दैट इज द, क्या ले सकते हैं अपन, बर्ड्स भी। बर्ड्स के अंदर भी क्या पाए जा रहे हैं, विंग्स। आप बर्ड्स भी जो है जिसमें फेदर्स मिलते हैं वो भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। फिशेस के अंदर भी हम सेम इसी तरह से एग्जांपल ले सकते हैं, आप वेल ले सकते हो, डॉल्फिन ले सकते हो जो कि मैमल्स हैं, और फिश जो क्या है, नॉर्मल पाइसिस है। तो ये दोनों एक साथ पानी के अंदर कभी पैरेलली इवॉल्व हुए थे। तो पैरेलल इवोल्यूशन की वजह से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो होता है। और पैरेलल इवोल्यूशन कहो आप इसको, या टू अडेप्टिव रेडिएशंस कहो, दोनों ही एक ही सिमिलर चीज है, ठीक है ना बेटा। तो डाइवर्जेंट के अंदर हमेशा याद रखना सिंगल एंसेस्टर स्टॉक, और कन्वर्जेंट में डिफरेंट एंसेस्टर स्टॉक। यहाँ पर सिमिलरिटी किसकी वजह से हो रही है, एनवायरनमेंट की वजह से। यहाँ पर सिमिलरिटी किसकी वजह से हो रही है, अडेप्टेशन ऑफ द फंक्शनल ऑर्गन। कोई भी अडेप्टिव फीचर्स जो है ये अपनी बॉडी के अंदर ले आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नाउ आई होप सो कि आपका अडेप्टिव रेडिएशन का, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है, ठीक है ना। तो एडेप्टिव रेडिएशन के मार्सुपियल्स के एग्जांपल प्लस आपका गैलापागोस आइलैंड में डार्विन फिंचेस के एग्जांपल्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को देखें और उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। ओके बेटा, थैंक यू।